नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा द्वितीय के विषय संस्कृत में तृतीय पाठ जिसमें एषा, एषः, एतत्, कः, का, किम, इसका हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जानकारी ली थी। आज भी हम उन्हीं के विषय में कुछ जानकारी लेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान भरेंगे। पिछली बार दीदी ने हिंदी अनुवाद बताए थे, शब्दार्थ के हिंदी अनुवाद बताए थे। अब हम वाक्यों के हिंदी अनुवाद और कुछ रिक्त स्थान करेंगे। तो सबसे पहले दीदी ने बताया था एषः। एषः का अर्थ क्या होता है? यह। यह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए, जो कि पुरुष जाति का बोध कराता है। तो उसके लिए हमने बोला एषः। लेकिन ये किसके लिए आता है? दूर के लिए आता है या पास के लिए आता है? तो ये आता है पास के लिए, है ना। अपने पास में कोई भी है तो उसके लिए आएगा एषः, यानी यह। और लड़की के लिए या स्त्रीलिंग के लिए बताएगा दीदी ने एषा। एषा का मतलब ये क्या होता है? यह, जो पास के लिए। ये भी किसके लिए आता है? पास के लिए। लेकिन ये एषः आता है पुल्लिंग के लिए और एषा आता है स्त्रीलिंग के लिए। एक बताया दीदी ने नपुंसकलिंग, उसके लिए आता है एतत्। एतत् यानी यह। लेकिन जो कोई भी वस्तु हो हमारे पास में, उसके लिए भी हमने बोला एतत्। पुल्लिंग की जो बोध कराते हैं उसके लिए आता है एषः। स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उसके लिए आता है एषा। और नपुंसकलिंग के लिए जो बोध कराता है, जो वस्तु है किसी के लिए, उसके लिए आता है एतत्। लेकिन तीनों का अर्थ होता है यह, और तीनों कहाँ होती है वो वस्तु या जो भी है वो पास में होनी चाहिए, है ना। तो ये है नपुंसकलिंग के लिए। इसमें दीदी ने हिंदी भी बताई थी, जैसे एषः बालकः, यह बालक है। एषः बालकः, यह बालक है। इसका हिंदी अनुवाद आएगा एषः बालकः। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? यह बालक है। एषः बालकः, यह बालक को क्या बोलते हैं? लड़का। यह लड़का है। बालिका के लिए एषा बालिका। एषा बालिका। एषा बालिका का मतलब क्या हुआ? यह लड़की है। एषा बालिका यानी यह लड़की है। अब किसी वस्तु के लिए बताया था दीदी ने एतत्। एतत्, अब एतत् में कुछ भी वस्तु हो सकती है। ये क्या है? जो सुधाखंडम, और पेन होगा तो लेखनी, पुस्तक। ये क्या है? एतत् पुस्तकम। ये क्या है? पुस्तक है। नपुंसकलिंग है, वस्तु है। तो एतत् पुस्तकम। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। पुस्तक यानी किताब। यह पुस्तक है। तो वापस देखिए, पुल्लिंग के लिए क्या आया? एषः। स्त्रीलिंग के लिए क्या आया? एषा। और नपुंसकलिंग के लिए क्या आया? एतत्। अब नपुंसकलिंग में जैसे एतत् में विसर्ग लगा हुआ है हलंत, तो वैसे ही नपुंसकलिंग में भी पीछे वाले शब्द में म पे हलंत लगा हुआ होगा। और पुल्लिंग के अंदर विसर्ग लगा हुआ है तो एषः में भी विसर्ग लगा हुआ होगा। वैसे स्त्रीलिंग में एषा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी स्त्री का बोध होगा। इसी प्रकार से दीदी आपको खाली जगह करवाती है। ये तो हो गए शब्दों के हिंदी अनुवाद। अब आपकी किताब में रिक्त स्थान भी है, वो रिक्त स्थान आपको कैसे भरना है? तो रिक्त स्थान भरेंगे हम। सबसे पहले देखिए अभ्यास में क्या लिखा हुआ है? अभ्यासा। अभ्यासा में रिक्त स्थान है, आपको अपनी किताब में भी भरना है और वो काम कॉपी में भी करना है। ऐसे दीदी आपको पीडीएफ भी करके भेजेंगे कि आपको ये कैसे भरना है। तो सबसे पहले प्रश्न अभ्यासा में एक है रिक्त स्थानानि। रिक्त स्थान
स्थानानि पूरयतु, यानी कि खाली जगह भरिए, खाली जगह को पूरा करना है। तो दीदी जो खाली जगह भर रही है वो आपको किताब में पढ़ना है। तो पहला अभाग, अभाग में क्या क्या दिया हुआ है? पहले में दिया हुआ है एषः, क्या दिया हुआ है? एषः। अब एषः और यहाँ दिया हुआ है रिक्त स्थान। अब यहाँ पे क्या आएगा? एषः दिया हुआ है और यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी है, तो यहाँ क्या करेंगे? तो एषः किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है, तो यहाँ पे किसी भी पुल्लिंग का नाम होगा। एषः बालकः भी सही है, एषः रामः भी सही है, एषः गोपालः भी सही है। तो यहाँ पे किसी का हम पुल्लिंग का नाम लिखेंगे। तो एषः रामः, एषः रामः। तो रिक्त स्थान में क्या आ गया? रामः भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं भैया। जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहनः, पीछे क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। किसी का नाम भैया का सुरेश है तो एषः सुरेशः, यह सुरेश है, ऐसे आपका नाम लिख देंगे। फिर दूसरा है एषा, क्या लिखा हुआ है? एषा। अब एषा में किसी का भी नाम हो सकता है, लड़की का। एषा सीता, यानी कि लड़की के लिए दिया है, यह सीता है। एषा राधा, यह राधा है। एषा मीरा, यह मीरा है। एषा कमला, यह कमला है। तो स्त्रीलिंग के लिए एषा, पुल्लिंग के लिए एषः और नपुंसकलिंग के लिए एतत्। अब यहाँ आया एतत्। अब एतत् में क्या आएगा? कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे एतत् नेत्रम, यह आंख है। एतत् कंदुकम, यह गेंद है। जैसे ये क्या है? गेंद है, तो एतत् कंदुकम, एतत् कंदुकम, यह गेंद है। कंदुकम की जगह और कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे यह लड्डू है या चश्मा है, तो यह क्या है? चश्मा है। एतत् उपनेत्रम, चश्मा होगा तो क्या हो जाएगा? एतत् उपनेत्रम, यह चश्मा है। तो एतत् के लिए कोई भी वस्तु का नाम यहाँ पे आ जाएगा, एतत् उपनेत्रम। फिर है चौथा है, जैसे पहले दे दिया खाली जगह और पीछे लिख दिया नाम। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है रमेशः, क्या दिया हुआ है? रमेशः। तो विसर्ग लगा हुआ है और नाम रमेश है, तो रमेश किसके लिए आया? पुल्लिंग के लिए आया ना। तो पुल्लिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे एषः, क्या लगाएंगे? एषः, एषः रमेशः, यह रमेश है। तो रिक्त स्थान में क्या आया? एषः, क्या आया? एषः। इसी प्रकार से पंचमी खाली जगह है, यहाँ लिखा हुआ है गोपालः, क्या दिया हुआ है? गोपालः। तो गोपाल भी किसके लिए आया? लड़के के लिए आया, तो यहाँ पे भी आएगा एषः, क्या आएगा? एषः गोपालः, यह गोपाल है, यह रमेश है। यहाँ पहले एषः एषा एतत् दिया था और यहाँ पे हमको किसी का नाम लिखना था उससे संबंधित। तो एषः में हमने पुल्लिंग संबंधित नाम लिखा, एषा में हमने स्त्रीलिंग के संबंधित कुछ लिखा, एतत् में नपुंसकलिंग के लिए लिखा। अब इसी प्रकार से यहाँ नाम दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ लिखना है एषः एषा एतत्। क्या लिखेंगे? यहाँ पे खाली जगह में क्या भरेंगे? इसी प्रकार से छठी खाली जगह में लिखा हुआ है रमा, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मण, क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण क्या है? लड़का है ना, तो लक्ष्मण किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ आएगा एषः लक्ष्मणः। अगली जगह में क्या आएगा? एषः लक्ष्मणः, यह लक्ष्मण है। इसी प्रकार से आगे और लिखा रहे हैं दीदी, एषः एषा एतत्, ये आया हमने नपुंसकलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए। इसी प्रकार से जैसे नाम लिखा हुआ है सीता, क्या लिखा हुआ है? सीता। तो सीता के आगे क्या आएगा? सीता के आगे आएगा एषा सीता, क्या आएगा? एषा सीता। फिर लिखा हुआ है रमा,
रमा भी लड़की के लिए है, तो इसके लिए भी आएगा एषा रमा, एषा रमा। फिर दिया हुआ है शालिनी, तो शालिनी भी क्या है? लड़की है। शालिनी किसका नाम है? लड़की का नाम है, तो इसमें भी आगे आएगा एषा। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह भरनी है। एषः, एषा, एतत्। इसी प्रकार से ये आपको आगे के नाम देख के लिखने हैं। यहाँ है नगरम, नीचे दिया हुआ है नगरम, तो नगरम में भी क्या आएगा? यहाँ देखो नगरम दिया हुआ, नगर क्या है? स्थान का नाम है, तो इसके लिए नपुंसक लेंगे, तो आएगा एतत् नगरम। क्या आएगा? एतत् नगरम। फिर है उद्यानम, उद्यानम। उद्यानम क्या होता है? बगीचा है, और पीछे हलंत वाला शब्द है, तो यहाँ पे भी आएगा एतत् उद्यानम, एतत् उद्यानम, यह बगीचा है। फिर है रामायणम, क्या लिखा हुआ है? रामायणम। रामायण क्या है? अपनी पुस्तक है रामायण, रामायण हमारा ग्रंथ है, तो इसके आगे पे क्या आएगा? पुस्तक है ना, तो एतत् रामायणम। क्या होगा? एतत् रामायणम। इसी प्रकार से ये हमने भरा था एष, एषा और एतत्, और इसी प्रकार से भरेंगे हम कह, का और किम। जहां पे भी हलंत वाला शब्द आएगा वहां आएगा किम, और पीछे क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। पीछे क्या लगा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां लड़की का नाम होगा वहां आएगा का, और जहां पे पुरुष का नाम होगा वहां आएगा कह। यानी कि इन तीनों का मतलब होता है कौन। कह यानी भी कौन, का यानी भी कौन, और किम यानी क्या। ये हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण दीदी लिख के दे रही है खाली जगह में। ये आ भाग की रिक्त स्थान है। आ भाग में क्या है? रिक्त स्थान में, जैसे बाकी आपको दीदी पीडीएफ में बताएंगे सारा। ये है कह, कह दिया हुआ है और प्रश्नवाचक दिया हुआ है। कह, अब यहाँ क्या आएगा? कौन है यह, तो यहाँ आ जाएगा एषः। कह एषः, यह कौन है, क्योंकि एषः के साथ में कह आएगा। विसर्ग वाला शब्द है, तो विसर्ग वाले शब्द के साथ में लगेगा। इसी प्रकार से का दिया हुआ है, तो का में क्या आएगा? एषा का, या का एषा, यह कौन है। ऐसे ही किम, किम किसके लिए आएगा? नपुंसकलिंग के लिए, तो आएगा एतत्। किम एतत्, यह कौन है, और पीछे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, कह, का, किम, कौन, क्या, तो इसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है ना। ऐसे मैं आपको पीडीएफ में बाकी की सारी खाली जगह भर के दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में तारीख डाल के गृह कार्य क्रमांक जो दीदी देगी वो वाला गृह कार्य क्रमांक लगा के आपको उसमें करना है। धन्यवाद।